अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फराज अली के साथ आप देख रहे हैं एबी के लर्निंग स्पॉट। एबी के लर्निंग स्पॉट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन कराम, आपको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये पहले भी कर चुके हैं, या किसी नई जगह पर जाकर महसूस हुआ होगा कि इस जगह पर तो हम पहले भी आ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? इस कैफियत का क्या नाम है? ये कैफियत इंसान पर तारी क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एबी के लर्निंग स्पॉट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस चीज का शिकार होते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को देजा वू कहते हैं। फ्रांसीसी जबान में इस लफ्ज़ का मायनी पहले से देखा हुआ और अंग्रेजी जबान में ऑलरेडी सीन है। इस कैफियत में इंसान को कभी न कभी ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि जो काम वो कर रहा है वो इससे पहले भी कर चुका है, या किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगता है कि इस जगह पर तो वो पहले भी आ चुका है। अक्सर लोग देजा वू का शिकार होते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो दुनिया में अकेले ऐसे हैं जो ये सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन हर इंसान देजा वू के तजर्बे से गुजरता रहता है, लेकिन इल्म की पूरी तारीख में आज तक इस मजहर पर जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी सच्चे दिल से ईमान लाने को जी नहीं चाहता। ये बिलाशुबा एक ऐसी यादाश्त की झलक का आईना होता है जो ठीक से गौर करने का मौका भी नहीं देती। यानी कोई भी इंसान देजा वू को अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता किस वक़्त, किस लम्हे, किस दिन, किस मकाम पर, किस बात के लिए आपको देजा वू का तजर्बा हो सकता है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो देजा वू इस कायनात का नहायत ही अजीबो गरीब मजहर और सरबस्ता राज है। नाजरीन कराम, इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। इनको लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाकया माजी में भी पेश आ चुका है। देजा वू बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए पेश आता है, या एक सेकंड से भी बहुत ज़्यादा मुख्तसर वक़्त के लिए होता है। इंसान को याद नहीं आता जो वाकया पेश आ रहा है यह माजी में कब पेश आया है। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीबो गरीब सी एक कैफियत महसूस होती है। जब तक देजा वू की गुट्ठी सुलझ नहीं जाती ये तमाम बातें मफरूज़े ही रहेंगी। इनमें से कदीम मफरूज़ा हिंदू मत का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई यादाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं और इंडियन फ़लसफ़ी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ देजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर को खड़े रहने में मदद देती है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियां गुजार चुका है, कभी जानवर बनकर दुनिया में आता रहा और कभी इंसान बनकर, लेकिन कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि यह अकीदा बिल्कुल गलत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके मुताल्लिक दूसरा नज़रिया ये है कि जब हम सो रहे होते हैं हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर काम करती है और वो काम हमारी नींद सोते हुए दिमाग में मफलूज हो जाता है, लेकिन जब दर हकीकत में वो काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इस पर तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख्यालों में बहुत तस्वीरों को बना लेते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें तो हकीकत से मुशाबहत भी रखती हैं और हमें लगता है कि हम ये पहले भी देख चुके हैं। चौथा नज़रिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं। इस दौरान हमारे अंदर माँ बाप की कुछ यादें आ जाती हैं, तो जब हमारे साथ हकीकत में ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका होता है तो हमें इस तरह लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। देजा वू का पांचवा बड़ा नज़रिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरेआन होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं।
जब भी हमारे दिमाग की ये शरेयान रुक जाती है या खिंच जाती है तो हमें ऐसा ही महसूस होता है। बाबाए नफ्सियात फ्राइड के नज़दीक डेजा वू कई वजूहात से पेश आता है, जिसमें काबिल ज़िक्र वजह यह है कि आपने कभी कोई ख्वाब देखा होता है जिसके जुज़वियात आपके लाशऊर में महफूज हैं, लेकिन आपको कभी भी याद नहीं आता कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। इस ख्वाब के बाज़ अज्जा जब हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी शय या वाक़े या कैफियत से मिलते हैं तो आपको महसूस होता है और ये एहसास होता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। अलबत्ता साइंस डेजा वू को महसूस नहीं करती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसा इसलिए कि शऊर का मुतालिया करने वाली साइंस के मुताबिक डेजा वू के बारे में अब तक जो आराएं कायम की गई हैं, इन्हें समझने से पहले ये बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में रतूबत का एक मुकम्मल निज़ाम है, जिसको दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मुतअद्दिद किस्म की रतूबतें खारिज करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामी एक रतूबत होती है जो कि मुख्तलिफ औकात में खारिज होती है। हमारे जिस्म में जब भी शुगर बढ़ने लगती है तो इंसुलिन खुदकार तरीके से मैदान में उतरती है और इसको कंट्रोल करती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निज़ाम किसी वजह से ख़राब हो जाता है और ये ख़राबी कई तरह की हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारे जिस्म को ज़रूरत ना भी हो तब भी कोई ऐसी रतूबत हादसाती तौर पर पैदा होने और हमारे खून में शामिल होने लग जाती है। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है। बाज़ औक़ात हम कभी कभार एक ऐसे शख्स से मिलते हैं और थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं और इसे पहचानने के लिए एक लम्हा कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि ये कौन शख्स है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। किसी ने अपने तौर पर डेजा वू के बारे में अपनी राय दी और जैसा इन्हें लगा इन्होंने कह डाला। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती और ना ही पिछले जन्म की कोई बाज गश्त, बल्कि ये वाक़या अपने पेश आने से एक लम्हा पहले अपने नज़दीकी अमकान की एक झलक दिखाता है, तो अगले लम्हे इस वाक़े में दाखिल होते ही हमें यूँ लगता है कि हमारी यादाश्त में ये पहले ही मौजूद है। दोस्तों, डेजा वू कुदरत का वो सरबस्ता राज है जिसकी हकीकत तक पहुँचने में हमें कई साल लग सकते हैं, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।